एक गांव में एक सेठ रहा करता था। उसकी दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी के सिर पर बाल नहीं थे और छोटी पत्नी के बहुत बड़े बाल थे। फिर एक दिन, छोटी बहू, ओ छोटी बहू। क्या आपने मुझे बुलाया? तुझे नहीं बुलाया मैंने छोटी बहू को बुलाया है। जा उसको भेज। अरे वो छोटी बहू, वो तो अभी अपना श्रृंगार ही कर रही है। क्या कहा चुड़ैल तूने? तेरा मतलब है मैं दिन भर सजने संवरने में लगाती हूँ? अरे नहीं रानी, वो तो मैं बस बता रही थी। चुप कर चुड़ैल, मैं तेरा सब मतलब जानती हूँ। पर मैं तो। चुप कर, जा अपना काम कर तू तो। आपने मुझे बुलाया था? सुनो, कल मैं विदेश जा रहा हूँ। बड़ी बहू को मत बताना। तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? हाँ, मेरे लिए मोतियों का हार और एक माला ले आना। फिर अगले दिन वो सेठ व्यापार के लिए विदेश चला जाता है। सुनो, ध्यान से लेकर आना, भूल मत जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हार ले आऊंगा, पर तुम अपना ख्याल रखना। अब मैं जा रहा हूँ। अरे रूपा, सेठ जी कहाँ गए हैं? इससे तुझे क्या मतलब? मैं तुझे क्यों बताऊं? मैं अपने बालों को भी सुलझा रही हूँ। जा, तू जा यहाँ से। एक एक के तो बाल ही नहीं है। मेरे इतने सुंदर बालों से जलते रहते हैं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरे बालों को नजर लगा रही है क्या? जा, जाकर खाना बना और मेरे लिए खीर बनेगी खाने में। भगवान ने इसे जरा रूप रंग क्या दे दिया। इसे तो इतना घमंड है कि दूसरों से बोलने का तमीज भी भूल जाती है। फिर अगले दिन, दीदी, ओ दीदी, जाओ जरा मेरे लिए एक ग्लास जूस तो ले आना। अरे रूपा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं काम कर रही हूँ, तू अपने हाथों से ही ले ले। तुझे क्या लगता है कि तू ही दिन भर काम करती रहती है? मैं दिन भर सजने संवरने में लगाती हूँ। अरे पर मैंने ऐसा कब बोला? चुप कर, ले निकल यहाँ से बदतमीज औरत, बदसूरत कहीं की। अच्छा किया उसने मुझे घर से निकाल कर। मेरा वैसे भी उन लोगों के साथ अब रहने का मन नहीं करता। अरे बेटी, जरा कुछ पानी हो तो पिला दे, बहुत प्यास लग रही है। अरे दादी माँ, आप इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर राधा उन बूढ़ी अम्मा को पानी देती है। धन्यवाद बेटा, भगवान तेरा भला करे। बेटा, तू इस घने जंगल में क्या कर रही है? तेरी क्या मजबूरी है जो तू इस घने जंगल में रह रही है? अरे दादी माँ, अब मैं आपको क्या बताऊं। मैं बदसूरत हूँ, काली हूँ और मेरे बाल नहीं है, इसलिए ये इंसान मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ भेजा है। बस इतनी सी बात? सुन, मेरी बात सुन। यहाँ से थोड़ी दूर पर तुझे एक तालाब मिलेगा, उसमें तू डुबकी लगाकर आना। याद रखना, एक डुबकी से ज्यादा डुबकी उसमें मत लगाना। ठीक है दादी माँ, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। फिर राधा जाती है और तालाब में एक डुबकी लगाती है। अरे वाह, मुझे लगता है ये जादुई तालाब है। इससे मैं कितनी सुंदर हो गई। दादी माँ, आपका धन्यवाद। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। रुको बेटी, ये लेकर जाओ। तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसीलिए ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है, रख लो। नहीं दादी माँ, मैं आपसे ये नहीं ले सकती, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मना मत करो बेटी, ले लो। फिर राधा वो सब सामान लेकर अपने घर जाती है। अरे तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों घुसी चली आ रही हो? अरे रूपा, मैं तेरी बड़ी दीदी राधा, मुझे ही भूल गई तू। अरे दीदी, पर आप इतनी सुंदर कैसे हो गई और आपके बाल इतने बड़े कैसे हो गए? फिर राधा रूपा को सारी बात बता देती है और रूपा भी सुंदर बनने के लिए उसी तालाब की ओर चली जाती है। अरे बेटी, कौन है तू? जरा मुझे पानी तो पिला। गुड़िया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुझे पानी पिलाऊं। खुद जाकर पी ले और जल्दी से जादुई तालाब के बारे में बता। ठीक है बेटी, यहाँ से सीधे जाना और वहाँ पे तुम्हें एक तालाब मिलेगा, पर तुम याद रखना कि उसमें तुम एक से ज्यादा डुबकी मत लगाना। अरे वाह, मुझे लगता है यही तालाब है। चलो अब जल्दी से डुबकी लगा लेती हूँ। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर हो गई। एक काम करती हूँ, एक और डुबकी लगा लेती हूँ, जिससे मैं उससे भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। अरे ये मैं ही हूँ क्या? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? अरे नहीं, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, उस बुढ़िया के पास ही जाती हूँ, जरूर उसे कुछ पता होगा। अरे दादी माँ, देखो मेरी कैसी हालत हो गई। आपने कहा था तालाब में एक डुबकी लगानी है, पर मैंने दो लगाई थी। अब आप बताइए मैं सही कैसे हूँ? बेटी, तू बहुत लालची और घमंडी है और अब तुझे उसका परिणाम भी मिल गया है। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। जा, अब तू जैसी है उसी हाल में घर चली जा। फिर रूपा को अपने लालच का फल मिल जाता है और वो हमेशा ऐसे ही बदसूरत बनकर रहती है और राधा हमेशा खुश रहती है।